some more examples with different coordination number. So पहला है coordination number 2. coordination number 2 लिख लो. The coordination number 2 is relatively rare, occurring mainly with +1 cation of copper, silver, gold, and with mercury +2, Hg +2. The coordination number has a geometry लीनियर. लीनियर ज्योमेट्री होगी, इसमें वैसे भी कोई शक नहीं था बिकॉज दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, तो इट विल बी हैविंग अ एंगल ऑफ 180 डिग्री. फॉर एग्जांपल AgCN2 minus. Now silver is in +1 state. एक Cn माइनस इस तरफ से और दूसरा Cn माइनस इस तरफ से. So this shape will be linear. आप सिल्वर का देखिए कॉन्फ़िगरेशन Ag+1, तो Ag+1 हो जाएगा. सिल्वर कौन सी फैमिली का है देखिए, सिल्वर है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आप याद करें अगर 4s2 and 3d10, सॉरी 4s2 3d10, कॉपर सिल्वर गोल्ड. तो Ag+1 में हो जाएगा 5, या पहले हम d को लिखते हैं 4d10 5s1 एंड 5s1 के अलावा एक 5p होगा जो कि 0 होगा. तो Ag+1 में एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने गलत लिख दिया है. कॉपर इज 4s1, कॉपर इज 4s1 3d10, तो Ag प्लस हो जाएगा 5s0. तो एक 5s ऑर्बिटल होगा वेकेंट, देन 5p ऑर्बिटल वेकेंट होगा. बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो एक s और एक p मिक्स होंगे और sp हाइब्रिडाइजेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन. और इस वजह से हमारा मॉलिक्यूल विल बिकम लीनियर. एक और एग्जांपल इसी में देख लीजिए. जैसे एक एग्जांपल है, अच्छा यहां पे एक पॉइंट लिख लेना. सच कॉम्प्लेक्सेस आर टिपिकली unstable and unstable towards addition of further ligands. यानी कि अगर इसमें और ligands ऐड करेंगे तो ज्यादातर चांस ये है कि ये उन ligands के साथ कंबाइन हो जाएगा. जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देखिए,
Cu Cn2 माइनस, इसमें 2Cn माइनस जोड़ देंगे, ऐड करेंगे जब आप साइनाइड आयन, तो बन जाता है Cu Cn4 3 माइनस। तो अगर लिगेंड ऐड करेंगे तो ऐड हो जाता है जनरली, इस फॉर्म में देखने को ये मिलेगा। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट geometries for the complex with coordination number 3 are trigonal, planar and trigonal pyramidal। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। HgI3 माइनस, CuCN3, 2 माइनस and pyramidal SnCl3 माइनस। तो एक एग्जाम्पल यहां पे अगर हम देखें HgI3 माइनस का, तो Hg यहां पे सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है Hg2। अब जरा याद करें Hg था कहां पे, तो निकल, कैडमियम एंड मरकरी। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन आप याद कीजिए, निकल में क्या था 3D +2 में आना चाहिए, फिर 5D10 6s0, और इसके आगे का 6p ऑर्बिटल भी खाली, तो 6p0 होगा। तो D तो कंप्लीटली फील्ड है, ये पार्ट नहीं ले रहा होगा, बट S एंड P इसमें से I3 माइनस है, तो एक S और 2p, क्योंकि मेरे को 3 ऑर्बिटल चाहिए थे। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये होगा हमारा। तो 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन शेप वाइज अगर हम देखें तो एक I माइनस इधर से, एक I माइनस इधर से, और एक I माइनस इधर से, इसको कहते हैं ट्राई आयोडो मर्क्यूरेट 2 आयन, ट्राई आयोडो मर्क्यूरेट आयन। ओके, नोट कर लिया। अगला देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। राइट डाउन, दिस इज
one of the most important coordination number and results in tetrahedral and square planar geometry. इसके एग्जांपल्स वैसे हम पहले ही देख चुके थे, एक और देख लीजिए. सो वी हैव NiCO4, कहता है दिस इज अ लिक्विड and is found to be diamagnetic. Explain the shape and hybridization. Explain the shape and hybridization. अब देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको इस कंपाउंड में निकेल को देखना होगा. निकेल पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 एंड दिस इज 3D8 4s2. 3D8 4s2. अब समझने की बात यह है कि एक d ऑर्बिटल यहां से लेके काम तो बनना नहीं. मैं ये कह रहा हूं ये कुछ इस तरीके से होगा, या इसको अगर सिंगली ऑक्यूपाई करूं तो ये इधर आ जाएगा. ये कुछ इस तरीके से होगा. अब इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि d में एक को ले आए और एक d ऑर्बिटल यहां से एक d ऑर्बिटल, यानी कि या तो आप sp3 लोगे या तो आप dsp2 लोगे, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं. तो अब आपको करना क्या होगा, आपको यहां से इस इलेक्ट्रॉन को जो कि s ऑर्बिटल का था पेयर कराना होगा. जब आप पेयर कराओगे तब आपको दिखाई देगा दैट d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा D10 और s ऑर्बिटल कंप्लीटली वेकेंट हो जाएगा. तो 4s के बाद जो 4p ऑर्बिटल था वो 4p0 था. तो एक s और 4p ऑर्बिटल यहां इंटरमिक्स हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल. शेप विल बी टेट्राहेड्रल. और अगर हम कंपाउंड दिखाएं तो ये ऐसा हो सकता है कि निकल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 2 3 और 4, और बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. समझो यहां पे आप s ऑर्बिटल को अगर फिल रख रहे हो तो आप d ऑर्बिटल को यूज करके सिर्फ नहीं बना सकते. dsp2 अगर आपको चाहिए था तो एक s ऑर्बिटल खाली चाहिए था, जो कि यहां हो नहीं सकता था. एक ही पॉसिबिलिटी बचती थी कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दिया जाए. s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देंगे d में ले जाके, तो एक s ऑर्बिटल खाली हो जाएगा. तो s और p को यूज करके फिर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां बना सकते हैं. सिंपल.
तो क्वेश्चन में एक हिंट तो दिया हुआ होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनता था, देखने को मिल गया। एक और एग्जांपल लिखो। NaCl4 NiCl4 2- is found to be paramagnetic with two unpaired electrons. Explain the shape and the hybridization. करो try. NiCl4 2- is found to be paramagnetic with two unpaired electron. Explain the shape and hybridization. Explain the shape and hybridization. Okay. Now nickel +2 होगा। निकेल +2, अच्छा निकेल देखिए, तो ये था 3d8 4s2, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद निकेल +2, दैट बिकम्स 3d8, तो ये हो जाएगा 3d8 4s0 एंड 4p0। नाउ 3d8 को अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का होगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि मेरे को दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं तो इन दोनों को पेयर भी करा सकता था, पर अगर मैं इन दोनों को पेयर करा देता तो फिर मेरे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। तो मेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो मैं इनको ऐसे ही रखता हूं। अगर इनको ऐसे ही रखा आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, तो आप डी को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपको कंप्लीटली वेकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए था। तो फिर आपको एस को लेना पड़ेगा, क्योंकि डी नहीं ले सकते। तो एस को लिया तो आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सो शेप अगर हम देखें तो शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ऑल्सो पैरामैग्नेटिक है बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड एंगल वगैरह भी 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक हिंट यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए था, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता करना है तो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। NiCN4 2- is found to be diamagnetic. Explain the shape and
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फाइंड करो जल्दी से। NiCl4 2- is found to be diamagnetic. Explain the shape and hybridization. बहुत बढ़िया, हो गया। शेप भी बताओ, शेप भी बताओ। जल्दी जल्दी सब लोग सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे। हम्म, तो NiCN4 2- में निकेल जो है वो अगेन +2 में है, इसके पहले वाले केस जैसा। यानी कि ये होगा 3D8 4s0 एंड 4p0। बट क्वेश्चन में ध्यान दो, द कंपाउंड इज फाउंड टू बी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब सब के सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो 3D8 में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैंने छोड़ दिए और 4s और 4p ले लिया तो फिर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अगर मेरे को डायमैग्नेटिक करना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म करना पड़ेगा। तो जब मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म किया तो मैंने पेयरिंग करा दी। पेयरिंग क्यों कराई समझ में आया? अपनी मर्जी से नहीं करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन में मेरे को कहा है कि डायमैग्नेटिक चाहिए, इसलिए मैंने पेयरिंग कराई। तो जब मैं पेयरिंग करा देता हूं तो मेरे को दिखा कि एक डी ऑर्बिटल खाली है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि डी ऑर्बिटल खाली है और आप आगे का यूज कर लो, कम एनर्जी वाला पहले यूज करना है। तो एक डी, एक एस और दो पी यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया अगर, तो शेप आ जाएगा स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री। ऑल्सो आप यहां पे एक चीज और फाइंड कर सकते हैं कि कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। और शेप अगर आप बना के देखना चाहते हो तो निकेल है +2 में, Cn- इधर से एक, एक Cn- इधर, एक Cn- इधर और एक Cn- इधर। तो 4 Cn- इस तरीके से एक ही प्लेन में जुड़ जाएंगे और हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। ओके, डायमैग्नेटिक है तो अगर इसमें हम पूछें आपसे डाइपोल मोमेंट कितना है, म्यू नेट, तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो ये Cn- का Cn- से कैंसल आउट, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो म्यू नेट हो जाएगा 0, डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक, आगे बढ़े। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे। लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 is less common than coordination number 6 and 4. The possible geometries are trigonal,
बाइपिरामिडल and square pyramidal. Now, in most geometries, in most complex कहना चाहिए मुझे, most complex, these geometries are found to interchange into each other for both sp3d and sp3d and dsp3 are two possible hybridization. सो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 लेस कॉमन होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 4 से, और जो यहाँ पे पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल, और ये दोनों इंटरचेंज होते हुए दिखाई देंगे आपको, चाहे sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, दोनों ही केस में आप ये देखेंगे दैट ये ज्योमेट्रीज इंटरचेंज हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें हम, FeCO5 is found to have its total dipole moment equal to 0. Explain the hybridization. टोटल डाइपोल मोमेंट 0 है, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो Fe 0 होगा। वी हैव 3d6 4s2 एंड 4p0। अब इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन हैं s के, वो p में जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3d8 4s0 4p0। समझें इसको, आपको चाहे sp3d हाइब्रिडाइजेशन चाहिए था या dsp3, आपको s ऑर्बिटल तो खाली चाहिए ही चाहिए था, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पेयर ही होंगे, यानी दो इलेक्ट्रॉन s के d में ही जाएंगे। अब d के अंदर को वन, अब यहां पे देखिए 1 2 3 4, अगर पेयरिंग हो जाए तो एक d ऑर्बिटल यहां खाली हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। सो इंटरमिक्सिंग जब होगी तो अब यहां पे हो जाएगा
5 ऑर्बिटल चाहिए तो हो जाएगा DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप तो दोनों ही हो सकते हैं। देखिए, इट कैन बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। तो उसके लिए क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है दैट टोटल डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, मतलब म्यू जो है वो 0 के बराबर है। अच्छा, तो ड्रॉ करके देखिए कैसे बनेगा। दो पॉसिबल केस थे। एक तो ये था जिसमें मैं कोबाल्ट को लगा दिया और ये शेप हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। दूसरा जो पॉसिबल केस था उसमें हमने कहा कि स्क्वायर पिरामिडल शेप होना चाहिए। तो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्लेन में लगेंगे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड हमने ऊपर लगा दिए, ये इस तरीके से। चाहो तो आप इसको और सजा के लिख सकते हो। ये पिरामिड जैसा शेप दिखाने के लिए आपने ये बना दिया। अब क्योंकि आप ये चाहते थे, इसको इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। नाउ क्वेश्चन कहता है कि म्यू 0 होना चाहिए, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए। तो इस CO का दूसरे CO के साथ कैंसिल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। और ये तीन जो एक प्लेन में लगे हैं 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे, इनका भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि म्यू नेट इक्वल टू 0 होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में। और स्क्वायर पिरामिडल में ये जो स्क्वायर वाले हैं ये तो कैंसिल हो गए, बट ये जो ऊपर की तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके लिए नीचे कुछ भी नहीं। तो यहां पे CO की वजह से डाइपोल मोमेंट तो आएगा। दैट मीन्स म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। और क्वेश्चन कह रहा है म्यू नेट 0 चाहिए, तो इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बिकॉज म्यू नेट इज इक्वल टू 0 हियर। सो लिख सकते हैं यहां पे हम दैट वी हैव trigonal bipyramidal and diamagnetic compound. Then next example, नोट कर लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पहुंचे। एक और एग्जाम्पल देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए। NiCN5 3 minus is found to be diamagnetic with two types of nickel carbon bond length out of which four bonds four bond lengths are found to be equal
and the fifth one is different. Explain the hybridization, shape, and observed properties. Okay, so shape and hybridization explain करो. सो ओके, ठीक है, सही आ रहा है आंसर. निकल का पहले मैंने देखा +2 स्टेट है, यानी कि 3d8, 4s0 एंड 4p0. सो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई देता है एंड 4p, बट पेयरिंग होगी यहाँ पे. तो एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3p मिक्स होंगे और हमें मिलेगा dsp3 हाइब्रिडाइजेशन. ना इस dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें ये कहा गया है कि दो टाइप ऑफ निकेल कार्बन है जिसमें 4 बॉन्ड तो एक जैसे हैं और पांचवा जो है वो अलग है. 4 बॉन्ड एक जैसे हैं. अगर मेरे को कहा जाता कि दो टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ है जिसमें से 3 बॉन्ड लेंथ एक जैसे हैं और 2 बॉन्ड लेंथ अलग हैं, तो मैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लेता. बट मुझे कह रहा है कि 4 बॉन्ड एक जैसे हैं, तो जरूर ये चारों बॉन्ड जो हैं ये स्क्वायर प्लेनर वाले होने चाहिए और एक जो अलग है ये ऊपर लगा होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर लगा है उसमें रिपल्शन अलग तरीके का देखने को मिलेगा और बाकी 4 में रिपल्शन अलग तरीके का, कुछ इस तरीके का. तो शेप हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर प्लानर. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहां ऑब्जर्व करें वो ये है कि सेम DSP3 हाइब्रिडाइजेशन से आपको एक जगह स्क्वायर प्लानर मिला और एक जगह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिला. मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि DSP3 में अगर DZ² यूज हो रहा है तो हमको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखने को मिलेगा. अगर यूज हो रहा है ऑर्बिटल DX² - Y², तो आपको देखने को मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल. राइट, DSP3 में दोनों पॉसिबल केस हैं, यानी कि स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकता है. दोनों ही पॉसिबल केस हो सकते हैं. सिमिलरली sp3d जब होगा तब भी ये दोनों केस हो सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ होगा
जैसे यहां दिया हुआ है 4 बॉन्ड एक जैसे हैं और 5th वन इज डिफरेंट, या दिया हो सकता है 3 बॉन्ड आर इक्वल एंड 2 आर डिफरेंट, इस तरीके से बोलेगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। या डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में दे सकता है कि म्यू इक्वल टू 0 है, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। म्यू नॉट इक्वल टू 0 कह देता है, इसका मतलब हमें समझना है कि वहां पे स्क्वायर पिरामिडल होगा। हाइब्रिडाइजेशन का शेप का 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये नोट कर लो, राइट। DSP3 और DSP3 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल दोनों ही पॉसिबल केस होंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट हमें दिया हुआ होना चाहिए। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल आपस में चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं इसका मतलब कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये कंटिन्यूअसली इंटरचेंज होते रहेंगे, ऐसा भी देखने को कुछ केसेस में मिलता है। तो शेप को जैसे हमने यहाँ sp3 में देखा था, sp3 और dsp2 में, कि sp3 है तो टेट्राहेड्रल ही आएगा, वैसा वाला कंक्लूजन यहाँ पे हम नहीं बना सकते, राइट। dsp3 आया तो दोनों हो सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। उसके लिए फिर हमको और हिंट ढूंढना होगा क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ेंगे और लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। This is the most common coordination number and the geometry associated is octahedron या octahedron या octahedral बोल सकते हो आप इसको। सो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें, सो दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक हो सकता है D2sp3 और दूसरा हो सकता है sp3d2। D2sp3 और sp3d2। अब किसी के दिमाग में ये आएगा क्या DSP3D नहीं हो सकता, एक D अंदर का एक D बाहर का? नहीं, या तो दोनों D अंदर के होंगे या दोनों D बाहर के यूज होंगे, दोनों नहीं हो सकता। अब ये जो आप D2sp3 देख रहे हैं, इसको कहते हैं इनर D कॉम्प्लेक्स, इनर D कॉम्प्लेक्स। और sp3d2 को कहते हैं आउटर D कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आउटर D ऑर्बिटल यूज हो रहा है जबकि D2sp3 में इनर D यूज हो रहा है। शेप अगर आप देखें तो दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल शेप देखने को मिलेगा। ओके, देन इनर डी कॉम्प्लेक्स जो होंगे उनमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लो, जबकि आउटर डी कॉम्प्लेक्स में इसको कहते हैं हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज हाई। तो इनर डी कॉम्प्लेक्स को
लो स्पिन बोलते हैं, आउटर डी कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये इनमें हो गया इस तरीके से नेमिंग। ठीक है, आउटर डी एंड इनर डी कैसे बनाएंगे समझ में आया। अगर D2sp3 है तो इनर डी बोलना है, sp3d2 है तो आउटर डी बोलना है। D2sp3 का मतलब क्या है कि अंदर के दो ऑर्बिटल और sp3, sp3d2 मतलब अंदर का d ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ, sp3 यूज हुआ और बाहर का d ऑर्बिटल यूज होगा, तो D2sp3 कहलाएगा और इसीलिए इसको आउटर डी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। शेप दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल आएगा। जनरली D2sp3 में पेयरिंग हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो लो स्पिन। जब sp3d2 होगा तो पेयरिंग नहीं होगी तो जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसको हाई स्पिन बोल देते हैं। एग्जाम्पल से देखें और अच्छे से समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है ये सबसे कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स जो आएंगे वो इसके ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ही होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, CONH3 6 3 plus is found to be diamagnetic. Explain shape and hybridization. Okay, explain shape and hybridization. कर दो जल्दी से सॉल्व, बताओ क्या आ रहा है आंसर। हुआ? सो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। कोबाल्ट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था? सो इट वाज 3d7 4s2। कोबाल्ट +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले s से फिर d से, तो 3d6 4s0 एंड 4p0। क्वेश्चन कहता है दैट कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो मैंने d ऑर्बिटल ड्रॉ करके देख लिया। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो मुझे पेयरिंग करानी पड़ेगी, तो एक को इधर पेयर कराया और दूसरे को इधर पेयर करा दिया। नाउ ये हो गया, देन 4s एंड 4p। अब इंटरमिक्सिंग कैसे होगी देखिए, तो 2d अगर इनर डी खाली हो गए हैं तो d2 और एक s और एक p, तो दैट इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर करा दिए तो डायमैग्नेटिक भी हो गया, तो D2sp3 आ गया हाइब्रिडाइजेशन भाई। और क्या पूछा है, शेप क्या होगा, तो शेप तो ऑक्टाहेड्रल, इसमें कुछ है ही नहीं, तो आप चाहो तो बना सकते हो 1 2 3 4, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, तो NH3 इस तरीके से हम ये शेप बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। और क्या पूछा गया है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही हमने बता दिया। अगर लेट से यहां पे पूछ लिया जाए आपसे कि कौन से डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, कौन से डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं यहां पे, तो लिख लो, एक डी ऑर्बिटल जो यहां यूज हो रहा होगा वो होगा dz², और दूसरा जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा वो होगा dx² - y²। तो ये जो तीन फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना,
ये एक होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। समझो, आपको चाहिए जो था शेप, उसके अंदर में चार एक प्लेन में चाहिए थे और दो ऊपर नीचे। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये कुछ इस तरीके से होगा अगर ये एक्स प्लेन है और ये वाई वाला है तो। और जो z है, डी जेड स्क्वायर, ये उसके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, अपना रिंग इधर बना के, राइट। तो एक NH3 यहाँ, दो, तीन, चार और पांच और छह, इस तरीके से आप ब्रॉड समझने के लिए समझो, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, लो स्पिन है कि हाई स्पिन है ये भी बता दो। तो इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, सो दिस इज अ लो स्पिन। म्यू कितना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इक्वल टू जीरो, या इसको म्यू स्पिन लिख लेता हूं, राइट। नहीं तो आप डाइपोल मोमेंट से कंपेयर कर सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जांपल पे। अच्छा, इसको वर्ड्स में लिख लेना। इन D2sp3 the d orbital used are dz square and dx square minus y square। तो एक्स वाई प्लेन के ये ऐसा बनना चाहिए था along द एक्सिस। ये तो डी एक्स वाई बना दिया मैंने, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस जैसा बनेगा, और डी जेड स्क्वायर एक्स वाई के परपेंडिकुलर ये यूज होंगे, तब जाके बनेगा डी स्क्वायर एस पी थ्री या एस पी थ्री डी स्क्वायर sp3d2। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। FeCN6 4 minus complex is found to be diamagnetic while the FeCN6 3 minus is found to be paramagnetic with one unpaired electron। Explain shape and hybridization of both। Explain shape and hybridization of both।
सो अगर हम पहले देखें FeCN6 4 माइनस को, सो आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 3d6 4s0 एंड 4p0 है। अब क्वेश्चन कहता है कि ये डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक है तो मेरे को समझ में आ ही गया था कि यहाँ पे पेयरिंग हो रही होगी, तो मैं पहले ही पेयरिंग करा देता हूँ। तो मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हो जाएगा D2sp3 का, और क्योंकि D2sp3 है तो मैं लिखूंगा दिस इज लो स्पिन डायमैग्नेटिक एंड ऑक्टाहेड्रल शेप। नोट करो, कर लिया होगा। अब दूसरा कंपाउंड है उसको देख लेते हैं। दूसरा कंपाउंड था FeCN6 3 माइनस। इसमें Fe को देखा तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, यानी कि यहाँ आया 3d5 4s0 एंड 4p0। नाउ 3 अगर पेयरिंग कराएं तो 4 5 और एक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो कह ही रहा था क्वेश्चन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। देन 4s एंड 4p, तो यहाँ पे अब जो मिक्सिंग होगी वो होगी, देखिए अगेन D2sp3, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पे मौजूद है, तो आप यहां लिख सकते हो दैट दिस इज पैरामैग्नेटिक, लो स्पिन एंड D2sp3 inner D complex। इट इज अ इनर D complex। शेप पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, FeF6 3 minus complex is found to be highly paramagnetic with 5 unpaired electron। Explain shape and hybridization। ये आपको करना है, अभी फटाफट सॉल्व करो और बताओ। FeF6 3 minus complex is found to be highly paramagnetic with 5 unpaired electrons। Explain the shape and hybridization। Explain the shape and hybridization। बताओ जल्दी से, क्या हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, क्या शेप आना चाहिए? हम्म, जल्दी सब लोग सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो।
सबके आंसर अभी तक नहीं आया मेरे पास। खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ सब लोग। देखो सो Fe(F6) 3 माइनस, फ्लोरीन के ऊपर -1 होगा, तो Fe के ऊपर हमने देखा +3 आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन लिखें, दिस इज 3d5 4s0। कैसे किया मैंने? सो Fe था 3d6, 4s2 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3d5 4s0। अब जब आप d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s और 4p जो मैंने यहां लिखा नहीं था वो भी मैंने बना दिया। क्वेश्चन में कहता है कि मेरे को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप पेयरिंग तो करा नहीं सकते, तो अब आप क्या करें? तो अब आपने कहा कि मेरे को तो आगे का लेना होगा और मेरे को 6 चाहिए, तो मेरे को 4d भी देखना होगा, तो 4d ऑर्बिटल ये हो जाएगा। तो s एक s 3p और 2d ये मिक्स हो जाएंगे तो गिव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे आ जाएगा। मैं अगर पूछूं कौन से d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं यहां पे, सो sp3d2 आउटर d कॉम्प्लेक्स, आप इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जरा बताओ कौन से d ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा है यहां पे, कौन से d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं? नहीं, d ऑर्बिटल्स मतलब dxy dyz dzx, बाहर के डी ऑर्बिटल तो यूज हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। मैं पूछ रहा हूं आपसे 5 जो डी ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनमें से कौन सा डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा होगा यहाँ पे? अभी बताया था मैंने, जब इनर डी यूज कर रहा था तब हमने देखा था, तो यहां पे यूज होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। वाई? बिकॉज द शेप इज सपोज टू बी ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल शेप में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यही दो ऑर्बिटल यूज होंगे, चाहे आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो या इनर डी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही केस में यही वाला मेथड यूज होगा।